कृष्णा दंड प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र के सूत्र क्रमांक 12 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत्र क्रमांक 12 में कहा गया है, भवतु निश्चय दाढ़या दूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, यानी यह दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी कि केवल भक्तिमय सेवा ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का माध्यम है। व्यक्ति को शास्त्राज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा के महत्व के विषय में दृढ़ता से आश्वस्त हो जाता है तो वह भगवान के प्रति शरणागत होता है। शरणागति के 6 लक्षण इस प्रकार है। कृष्ण की भक्तिमयी सेवा के अनुकूल कार्य का प्रतिपादन। भक्तिमयी सेवा के प्रतिपादन में समस्त प्रतिकूलताओं का वर्जन। यह दृढ़ विश्वास कि कृष्ण सब परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे तथा कृष्ण से उत्तम रक्षक कोई नहीं है। इसे यह दृढ़ता स्वयं को कृष्ण के समान समझने वाले अद्वैत दर्शन से पृथक होनी चाहिए। इसके स्थान पर व्यक्ति को सदा यही समझना चाहिए कि कृष्ण महान है और मेरे नित्य रक्षक हैं। कृष्ण के पालनकर्ता होने की दृढ़ता तथा निर्वाह हेतु किसी अन्य देवता का आश्रय न ही लेना। नित्य स्मरण करें कि मेरी क्रियाएं तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं हैं। अन्य शब्दों में भक्त को कृष्ण पर पूर्ण निर्भय होने तथा का अनुभव करना चाहिए तथा कृष्ण की इच्छा अनुसार ही चिंतन व कार्य करना चाहिए। अपने को सदा अकिंचनों से भी अकिंचन समझना तथा कृष्ण की कृपा पर पूर्णता निर्भय रहने का अनुभव करना। शरणागति के इन 6 सिद्धांतों का पालन करने वाला भक्त सदा सोचता है कि हे प्रभु, मैं हर प्रकार से तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा नित्य सेवक हूं। इस प्रकार शुद्ध भक्त निर्मल हो जाता है। भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव में सुप्त है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वभाव से ही भगवान का अविच्छिन्न अंग है तथा अंश की स्वस्थ स्थिति पूर्ण की सेवा करने की ही होती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के ही समान है। हाथ तथा पैर शरीर की सेवा करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी अपनी स्वस्थ स्थिति में भगवान का अंश होने के कारण उनकी सेवा करने के लिए बाध्य है। जब इस प्रकार नियुक्त नहीं होता तो वह रोगग्रस्त स्थिति में होता। किंतु जैसे ही वह अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न करता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्वस्थ स्थिति में होता। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार तथा प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्त को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। कान को भगवद गीता और भागवतम की शिक्षाओं के श्रवण में लगाना भक्ति में प्रशिक्षण का प्रारंभ। आध्यात्मिक ज्ञान के कई प्रामाणिक ग्रंथ हैं, किंतु वे सारे न्यूनाधिक भगवद गीता भागवतम के परिशिष्ट हैं। यहाँ तक कि नारद भक्ति सूत्र भी भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम पर का सारांश है। अतः भक्ति में सेवा का प्रारंभ इन 2 महत्वपूर्ण दिव्य ग्रंथों का श्रवण है। प्रामाणिक गुरु द्वारा इन्हीं 2 ग्रंथों के श्रवण मात्र से व्यक्ति भक्ति में सेवा के बारे में चेतन होता है और हृदय में सुप्त होती है।
प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो भगवान के विराट पुरुष स्वरूप से ही निःसृत होता है। ब्राह्मण मुख से निःसृत होते हैं, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य जंघाओं से और तथा शूद्र चरणों से निर्गत हो। तो हम जहां कहीं भी स्थित हो, हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में किसी कार्य विशेष का संपादन करना होता है। यदि हम अपनी विशिष्ट प्रवणताओं को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम पतित हैं, शरीर के कटे हुए बेकार अंग के समान। पद्म पुराण के अनुसार शास्त्र के सभी विधानों का सार यही है कि भगवान विष्णु या कृष्ण का सतत स्मरण हो और कभी भी विस्मरण न हो। अतः हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होगा कि हर क्रिया में हम भगवान का स्मरण कर सकें। भगवान का स्मरण करने वाली प्रत्येक क्रिया भक्ति में सेवा में वैधानिक सिद्धांत है एवं भगवान का विस्मरण करने वाली प्रत्येक क्रिया भक्ति हेतु वर्जित क्रिया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।